तोड़ने की बात होती है, आज जोड़ने की बात होती है। परम सम्मानीय शिक्षकगण, सभा में उपस्थित सभी प्रिय भाई बहन, मैं निकिता यादव आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो वरसाल बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगे बसंती की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो दौर भी देशभक्ति की कसौटी थी। 62, 65 और 71 के युद्धों से मैं 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने सुहाग को गवा देने वाली औरत जब घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो केवल एक सैनिक मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ सरहद पर अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। या फिर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है। मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर वो जो बच्चा जो डैपे की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है हमारी देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर एक देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है, यही कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा हमारी देशभक्ति तब आहट होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट तक छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने वतन की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की मौजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का निभाट का भविष्य तबाह करके रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, वही भूखे नंगे तड़पते सुझाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सुझाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा देश प्रेम है। न सरकार मेरी है, न ये रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। मैं आपको